दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के कई हिस्सों में राक्षस, दैत्य, जिन और योकाई के नाम से जुड़ी हुई डरावनी और सच्ची मानी जाने वाली कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। हर सभ्यता के पास अपने अंधेरे राज होते हैं और इन राजों में छुपे होते हैं ऐसे चेहरे जो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान होते नहीं। आज मैं आपको जापान की एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं। ओनी बाबा की कहानी। एक बुढ़ी औरत, एक सुनसान मैदान और एक ऐसा राज जो रात के अंधेरे में जिंदा हो जाता है। गाइज, वेलकम टू इमेजिनेशन वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलेंगी हॉरर स्टोरीज, रियल लाइफ सर्वाइवल इंसिडेंट्स और सच्ची घटनाओं पर बेस्ड कंटेंट, रिसर्च और क्लियर स्टोरी टेलिंग के साथ। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खौफनाक कहानी के बारे में। ये कहानी है ओनी बाबा की, एक ऐसी औरत की जिसने एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया। डीमन ओल्ड वुमन, जापानीज लोग इसे ओनी बाबा कहते हैं और ये जापान की एक पुरानी और स्केरी लोक कथा है। आधी रात का वक्त, जापान के फुकुशिमा का एक वीरान मैदान, अदाची घारा। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, ठंडी हवा से लंबी लंबी घास हिल रही है। इस वीरान मैदान के बीचों बीच लकड़ी की एक अकेली झोपड़ी है जिसके अंदर से हल्की लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही है। धुंध इतनी गहरी है कि बादलों के पीछे छिपा आधा चांद भी मुश्किल से नजर आता है। झोपड़ी के अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत आग के पास बैठी है। उसके सफेद बाल पतले और लंबे हैं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं और वो कमर से झुकी हुई है। आप रास्ता भटक गए हैं और रात के घने अंधेरे में आपको एक अकेली बूढ़ी औरत मिलती है जो आपको पनाह देती है। वो आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और सोने के लिए एक आरामदायक जगह भी देती है। लेकिन वो आपको सिर्फ एक चीज के लिए मना करती है, मेरे घर के पिछले वाले कमरे में भूल कर भी मत झांकना। ओनी बाबा हमेशा से एक शैतान नहीं थी। सदियों पहले वो क्योटो के एक अमीर घराने में एक दाई का काम करती थी। वो अपनी मालकिन की बेटी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो बच्ची एक अजीब बीमारी से गुजर रही थी। वो बोल नहीं पाती थी और जानलेवा बीमारी थी। बड़े बड़े वैद्यों ने हार मान ली। आखिर में एक ने एक ऐसा इलाज बताया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा कि सिर्फ एक अजन्मे बच्चे का कलेजा ही उस बच्ची को ठीक कर सकता है। अपनी मालकिन की बेटी के लिए ये दाई अपना घर बार छोड़कर उस अजीब और घिनौनी दवाई की तलाश में निकल पड़ी। वो अदाची घारा के सुनसान मैदानों में आकर बस गई, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सूखी घास और मौत की खामोशी थी। उसने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने शिकार का इंतजार करने लगी। एक दिन, 2 दिन, महीने, साल, सदियां बीत गईं। वो उस वीरान मैदान में अकेली रहती रही, एक गर्भवती महिला का इंतजार करते हुए। इस लंबे इंतजार और अकेलेपन ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। उसका दिमाग धीरे धीरे सड़ रहा था। वो भूल चुकी थी कि वो यहां क्यों आई थी। उसे बस इतना याद था कि उसे एक शिकार चाहिए। वो अब एक शिकारी बन चुकी थी जो रात में भटकते हुए मुसाफिरों को अपनी झोपड़ी में पनाह देती और फिर उन्हें मारकर उनका सामान लूट लेती। उसकी झोपड़ी के पीछे वाला कमरा इंसानी हड्डियों के ढेर से भर चुका था। फिर एक रात वही हुआ जिसका उसे सदियों से इंतजार था। एक जवान गर्भवती औरत रास्ता भटककर उसकी झोपड़ी पर पहुंची। उसने उस बूढ़ी औरत से रात भर के लिए पनाह मांगी। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ उसे अंदर बुलाया। उसे अपना मकसद याद आ गया था। यही तो वो मौका था। जैसे ही वो जवान औरत सोई, बूढ़ी औरत ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और उस पर हमला कर दिया। उसने बेरहमी से निकाल लिया जिसकी उसे तलाश थी। अपना काम पूरा करने के बाद उसकी नजर उस मरी हुई औरत के सामान पर पड़ी। वहां उसे एक तावीज मिला। जैसे ही उसने उस तावीज को उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तावीज, ये तो वही तावीज था जो उसने सालों पहले अपनी बेटी को दिया था जब वो उसे छोड़कर आई थी। गाइज, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूं। एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगता है, इसलिए मेरी इस मेहनत के लिए 1 लाइक जरूर बनता है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर।
उसे ये भयानक सच समझ में आ गया कि जिस औरत को उसने अभी अभी मारा वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी थी। वो बेटी जो शायद उसे ही ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची थी, और जिस अजन्मे बच्चे का कलेजा उसके हाथ में था वो उसका अपना नाती या नवासी था। अपनी ही बेटी और अजन्मे नाती को मारने के इस भयानक एहसास ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसका दुख, उसका पछतावा, उसकी नफरत, सब कुछ मिलकर एक भयानक चीख में बदल गया। वो उस रात इंसान नहीं रही, वो पूरी तरह से एक ओनी बाबा यानी एक राक्षसी में बदल गई। कहते हैं कि इसके कई सालों बाद एक बौद्ध भिक्षु उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने ओनी बाबा की झोपड़ी में शरण ली, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उसने हिम्मत करके वो पिछला कमरा खोल दिया और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरा इंसानी हड्डियों से भरा पड़ा था। ओनी बाबा ने उसे देख लिया और अपने असली राक्षसी रूप में उस पर हमला करने के लिए दौड़ी। वो भिक्षु अपनी जान बचाकर भागा। ओनी बाबा ने उसका पीछा किया, लेकिन उस भिक्षु ने अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी पवित्र प्रार्थनाओं की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ओनी बाबा का राक्षसी शरीर उसे झेल नहीं पाया। वो दर्द से चिल्लाई और देखते ही देखते काली राख और पतझड़ के पत्तों में बदलकर हवा में उड़ गई। ओनी बाबा की कहानी आज भी जापान में सुनाई जाती है। ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली कहानी कि कैसे अच्छे इरादे भी अगर गलत रास्ता पकड़ लें तो इंसान को हैवान बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई अनजान आप पर हद से ज्यादा मेहरबान हो तो सावधान रहें। क्या पता उसके घर में भी एक पिछला कमरा हो जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता।